हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 9वीं के सभी विद्यार्थी देख सकते हैं कि आपका यहाँ पर सामाजिक विज्ञान का अभ्यास प्रश्न पत्र का सेट बी का पूरा सॉल्यूशन लेकर के आ चुके हैं। सेट ए का सॉल्यूशन हम पहले डाल चुके हैं, जिसको भी देखना है जाकर के देख लेंगे, है ना। तो देखिए इस प्रकार से आपका पेपर है, ये सारे क्वेश्चन है, सभी के आंसर देखिए 1 से लेकर के 23 तक आपके क्वेश्चन है। हर एक क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो में बताऊंगा, तो सारे क्वेश्चन देख करके जाना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ना। और भी आपको अन्य सब्जेक्ट के देखना है तो चैनल पर जाकर के प्लेलिस्ट में देख लेना, आपको सब सब्जेक्ट के मिल जाएंगे। देखिए बहुविकल्प प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन है आपका, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो यहाँ पे 2.4% आपको इसका राइट आंसर लगा लेना है ना। 2.4% आ नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर जो है हो जाएगा। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन आपका दिया गया है, भारत के कौन से जीवमंडल निचय विश्व के जीवमंडल निचयों में लिए गए हैं ना। भारत के कौन से जो जीवमंडल निचय हैं तो विश्व के जीवमंडल निचयों में गिने जाते हैं या लिए जाते हैं ना। तो इसका आंसर मन्नार की खाड़ी आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। बी नंबर का ऑप्शन इसका लगाएंगे। तो पहले का क्या हो जाएगा, आ नंबर का, दूसरे का बी नंबर का। इसके बाद है तीसरे नंबर का, भारत के पड़ोसी देशों में किसका जनसंख्या घनत्व भारत से अधिक है? तो म्यांमार, बांग्लादेश, नेपाल, ये सारे ऑप्शन दिए गए। तो बांग्लादेश आपको यहाँ पे आंसर लिख लेना है, डी नंबर का ऑप्शन है ना। तो ये आपका आंसर यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। इसका आ रहेगा, इसका बा रहेगा, इसका जो है ये बांग्लादेश रहेगा। इसके बाद है फ्रांस में स्त्रियों को वोट डालने का अधिकार कब प्राप्त हुआ? तो 1946 में प्राप्त हुआ था। आ नंबर का ऑप्शन रहेगा, है ना। आ नंबर का ऑप्शन 4 का लगाएंगे। इसके बाद बढ़ते हैं 5वें नंबर के प्रश्न की ओर। छठा व 5वां दिया गया है, द्वितीय इंटरनेशनल का संबंध था। तो सामंतवाद, समाजवाद, पूंजीवाद, साम्राज्यवाद। इसका आंसर रहेगा समाजवाद, है ना। तो आंसर लगाना है आपको बी नंबर का ऑप्शन समाजवाद, है ना। ये राइट आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर का। इसके बाद है नाजीवाद किस देश में एक राजनीतिक विचारधारा के रूप में उभरा? तो जर्मनी, इटली, जापान, फ्रांस। इसका आंसर रहेगा आपका जर्मनी, है ना। बी नंबर का ऑप्शन लगाएंगे जर्मनी, है ना। तो ये आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाता है। तो इस प्रकार से आपके 6 नंबर के जो है सबसे पहले सही विकल्प कंप्लीट करवा चुका हूं। पहले का आंसर रहेगा 2.4, दूसरे का मन्नार की खाड़ी, तीसरे का रहेगा आपका बांग्लादेश, चौथे का रहेगा 1946, पांचवें का समाजवाद और छठवें का नीचे दिखा देता हूं। यहाँ पे छठवें का देख सकते हैं नीचे, यहाँ पे मैंने बताया आपको जर्मनी। तो इस प्रकार से आपके 6 नंबर यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे आपके रिक्त स्थान दिए गए नीचे। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर देना, ताकि वह भी इसका सॉल्यूशन जो है लिख पाएं। देखिए 6 नंबर में आपके दूसरे नंबर के क्वेश्चन में दिया गया है, आपके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है, जुकाम और खांसी की दवा के लिए खालिस्तान पादप का उपयोग किया जाता है। तो जुकाम और खांसी की दवा जब की जाती है तो उसके लिए हम क्या, तो तुलसी का उपयोग हम कर सकते हैं। तो तुलसी आप यहाँ पे आंसर भर देंगे, तुलसी आपको यहाँ पे जो है आंसर भर देना है। इसके बाद आपका सेकंड क्वेश्चन दिया गया है, एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों के मरने वालों की संख्या को क्या कहते हैं? तो उसे मृत्यु दर कहते हैं ना, मृत्यु दर। इस प्रकार से आपको आंसर जो है लिख देना है। इनके आंसर में लिखे हुए वैसे नीचे दिखा दूंगा, लेकिन अभी मैं आपको यहीं पर बताते जा रहा हूँ। देखिए थर्ड क्वेश्चन है आपका, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट खालिस्तान की रचनाएं। तो किसकी रचनाएं? तो इसका आंसर लिखना है आपको यहाँ पे। देखिए इस प्रकार से लिख देंगे ज्या। देखिए ये ज्या लिखा हुआ है ना, ज्या जाक रूसो, है ना, ज्या जाक रूसो। आप आंसर इसका लिख देंगे तीसरे वाले का। इस प्रकार से आपको इसकी आंसर जो है लिख देना है ज्या। इस प्रकार से लिखेंगे, देखिए ज्या, है ना, ये ज्या और जाक रूसो, है ना, ये नहीं हटाए, ये ज्या जाक रूसो। इस प्रकार से आप इसका लिख देंगे तीसरे का उत्तर। इसका उत्तर बढ़ते हैं चौथे नंबर के क्वेश्चन की ओर। प्रथम विश्व युद्ध के लिए खालिस्तान को जिम्मेदार ठहराया गया, तो किस देश को? तो यहाँ पे जर्मनी आंसर लिख देंगे आपको, जर्मनी को यहाँ पे जिम्मेदार ठहराया गया, है ना। जर्मनी आंसर लिख देंगे यहाँ पे, है ना, जी यहाँ पे जर्मनी लिखा हुआ है, यही आंसर यहाँ पे भर देना है चौथे नंबर में। इसका 5वें नंबर का प्रश्न यहाँ पे देखिए, वन सेवा की स्थापना खालिस्तान वर्ष में की गई थी। तो यहाँ पे 1966 भरेंगे, यहाँ पे 1966 में जो है वन सेवा की शुरुआत जो है की गई थी। इसको होता है आपका मासाई शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो वो है नेलोटिक जातीय, है ना, नेलोटिक। देखिए इस प्रकार से लिखेंगे, नेलोटिक लिख गया, और जातीय तो आप पे बनी जाएगा जातीय। इस प्रकार से ये रहेगा जातीय, है ना, यह बना हुआ है। तो ये रहेगा आपका 6वें नंबर के प्रश्न का उत्तर, है ना। रिक्त स्थान कंप्लीट हो गए यहाँ पे। इसके बाद है आपके सत्य असत्य का चयन कीजिए। देखिए तो सत्य असत्य दिए गए हैं 3 नंबर के में। तो पहला क्या है आपका, दुधावा राष्ट्रीय पार्क उत्तर प्रदेश में है, तो ये आपका बिल्कुल यहाँ पे सत्य हो जाएगा। इसके बाद हिटलर गणतंत्र का समर्थक था, तो यहाँ पे असत्य रहेगा। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, ये सत्य रहेगा। इसके बाद है महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है, ये भी सत्य रहेगा। भारत में बहुमत से चुनाव जीतने वाला दल सरकार बनाता है, ये भी सत्य रहेगा। लोकतांत्रिक व्यवस्था में शासकों को भी कानून का पालन करना होगा, तो ये भी सत्य रहेगा, है ना। तो यहाँ पे इस प्रकार से आप देख सकते हैं सत्य असत्य, है ना, यानी कि दूसरे नंबर का आपका असत्य है, बाकी सारे सत्य आपके हो जाएंगे, है ना। तो इस प्रकार आपके सत्य सत्य कंप्लीट हो गए। इसके बाद सही जोड़ियाँ आती हैं, नीचे देख सकते हैं सही जोड़ी का मिलाइए, सही जोड़ी मिलान कीजिए। कॉलम आ और बा के अकॉर्डिंग आपको दिए गए हैं, तो देख सकते हैं मैं यहाँ पे मिला दूंगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, यहाँ पे लिख लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। पहला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे,
कॉलम आ में हिमानी, इसकी जोड़ी किससे मिल जाएगी, तो इसकी जोड़ी सामने ही मिल जानी है 2000 से, है ना। सेकंड है आपका फूलों की बौछार, तो इसकी जोड़ी आपकी मिल जानी है यहाँ पे कहवा से, है ना। फूलों की बौछार यहाँ पे देख सकते हैं कहवा, फूलों की बौछार कहवा से, इसकी इसी से। देश का सर्वोच्च कानून संविधान ही है ना। धारा, धारा की जोड़ी मिल जाएगी यहाँ पे सामने ही मिल जानी किसी दस्तावेज, है ना। हरित क्रांति के जनक जो है तो वो MS स्वामीनाथन है ना। और अंत्योदय योजना 2000, है ना। तो इसका चेंज हो सकता है, यहाँ पे कर देंगे, यहाँ पे चल जाएगा, आपको कोई गलत नहीं माना जाएगा। तो इस प्रकार से आप इनकी सही जोड़ियां बिल्कुल सामने के सामने ही उत्तर दिए गए हैं सभी के सभी, है ना। तो यही आपके आंसर रहेंगे, बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न क्रमांक 5 स्टार्ट होता है, एक वाक्य में उत्तर लिखे। देखिए पहला क्वेश्चन दिया है गोंडवाना भूखंड कहाँ स्थित है, दूसरा है जेट स्ट्रीम क्या है। इनके सभी के उत्तर नीचे लिखे हुए हैं, चलिए उत्तर नीचे देख लेते हैं। पहले क्वेश्चन दिखाता हूँ, जीवन का अधिकार क्या है, गरीबों का दुष्चक्र क्या है, प्रधानमंत्री रोजगार योजना क्या है, बफर स्टॉक का मुख्य उद्देश्य क्या है। चलिए इनके आंसर जो है नीचे देख लेते हैं हम सभी के एक एक करके, है ना। तो इनके आंसर मैंने यहाँ पे नीचे कंप्लीट करके रखे हैं, वो सारा आपका पेपर था और ये आपके पेपर के ही क्वेश्चन। देखिए सबसे पहले मैंने सभी का सॉल्यूशन जो है करके रखा था, तो यहाँ पे आप देख भी सकते हैं लिखित उत्तर प्रश्न क्रमांक 1 के उत्तर ये रहेंगे, ये B के उत्तर रहेंगे 2 नंबर के प्रश्न के, है ना। ये आपका सेट B का ही सॉल्यूशन है। और यहाँ पे देख सकते हैं ये खालिस्तान के सही विकल्प के हो गए, ये खालिस्तान के उत्तर हो गए। इसके बाद आपके सत्य सत्य के उत्तर हो गए और ये आपके हो गए सही जोड़ियों के उत्तर, है ना। अब रह गए आपके 5वें नंबर के प्रश्न के उत्तर। चलिए देख लेते हैं नीचे, तो ये 5वें नंबर के प्रश्न के उत्तर लिखे हुए हैं। देखिए पहले का उत्तर लिखा हुआ है भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका एवं दक्षिण अमेरिका का एक भूखंड है। कौन, गोंडवाना भूखंड, है ना, उसको पूछा गया था। इसके बाद है आपका पूछा गया था क्या, जेट स्ट्रीम पवनें पूछी गई थी। तो इस प्रकार से आपको इसका उत्तर लिख देना है कि एक भौगोलिक हवा है या पवन है जो आमतौर पर 20,000 से 50,000 फीट की ऊंचाई पर ऊपर क्षोभमंडल के ऊपर पश्चिम से पूर्व की ओर चलती हैं, है ना। इसका आंसर लिख देंगे। इसके बाद लिख देना है आपको अगला क्वेश्चन, यहाँ पे आंसर लिखेंगे थर्ड का, जीवन के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी में रखा गया है। इस प्रकार से आपको इसका आंसर लिख देना तीसरे का। इसके बाद आपका 4 नंबर का प्रश्न था, उसका उत्तर यहाँ पे दिया गया है, देख सकते हैं यहाँ पे। तो इसके बाद आपको यहाँ पे 5वें नंबर का और 6वें नंबर का उत्तर दिया गया है, देख सकते हैं सभी के आंसर दिए गए हैं, 5वें का, 6वें का, 4थे का, है ना। ये रहे आपके उत्तर, तो इन्हें कंप्लीट कर लीजिए। बफर स्टॉक का दिया है, ग्रामीण रोजगार गारंटी का दिया गया है, इस प्रकार से हो जाएगा। इसके बाद आपके अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए तो 5 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद आपके 6 नंबर का प्रश्न आता है, नीचे देख सकते हैं ये नोट दिया गया है, 3 लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 2 अंक निर्धारित है हर एक प्रश्न के लिए यहाँ से, है ना। तो यहाँ पर 6 नंबर का प्रश्न देखते हैं, भारत के उन द्वीपों के नाम लिखिए जो प्रवाल भित्ति के बने हैं तथा किस सागर में स्थित हैं। चलिए इसका उत्तर जो है देख लेते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, यही उत्तर आपको सेम लिखना है, कोच भी चेंज नहीं करेंगे, यही उत्तर लिख देना। भारतीय समुद्री क्षेत्र की में मन्नार की खाड़ी, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार आदि समूह पर प्रवाल भित्ति जो है बनी हुई है। तो इस प्रकार से आप इसका 6 का उत्तर जो है लिख देंगे। कंप्लीट उत्तर आपके सामने है। इसको बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपके अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं, नमामि गंगे परियोजना क्या है, और अथवा में दिया गया है गंगा की 2 प्रमुख धाराओं के नाम लिखिए, है ना। तो नमामि गंगे परियोजना देख लेते हैं उत्तर 7वें का। तो 7वें नंबर के प्रश्न का जो है उत्तर यहाँ पे दिया गया है। देखिए 7वें के अथवा वाले का उत्तर यहाँ पे दिया गया है, गंगा की 2 प्रमुख धाराएं भागीरथी और अलकनंदा हैं। ये उत्तराखंड के देवप्रयाग नामक स्थान पर एक दूसरे से मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती हैं। तो अलकनंदा और भागीरथी, है ना, ये अलग अलग यहाँ पे एक साथ जुड़ती हैं तो गंगा नदी बन जाती है। तो 7वें के अथवा का उत्तर आप यहाँ पे लिख देंगे, ये रहेगा 7वें के अथवा का। इसके बाद देख लेते हैं आपका 8वें नंबर का प्रश्न, मौसम और जलवायु में क्या अंतर है। तो मौसम और जलवायु पूछा गया है, हिमालय का भारत की जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता है, संक्षिप्त में अथवा में पूछा गया है ना। तो ये दोनों प्रश्न पूछे गए हैं। 8वां का ये पूछे गए हैं। 9वें में है मृत्यु दर किसे कहते हैं, 10वें में है वन विनाश किसे कहते हैं, 11वें में बंजारा समुदाय कहाँ रहते हैं। तो चलिए सभी के उत्तर देख लेते हैं एक साथ, है ना। 11 तक लगातार हम उत्तर देखेंगे, आप प्रश्न देखने यहाँ पे नहीं आना है। ये रहेगा आपका 8वें का उत्तर, है ना। इसमें मौसम और जलवायु में जो है अंतर पूछा गया, तो इस प्रकार से आपको लिख देना है। मौसम उस स्थान के तापमान, आर्द्रता, पवन दशा और प्रवाह, वायु दर, वर्षा आदि के तात्कालिक प्रभाव को कहते हैं, जबकि विस्तृत क्षेत्र के लगभग 30 वर्षों के औसत मौसम को उस स्थान की जो है जलवायु कहते हैं। तो ये रहेगा आपका 8वें का उत्तर। इसके बाद 9वें में पूछा गया था मृत्यु दर से आप क्या समझते हैं। तो देखिए मृत्यु दर का जो है आपको इस प्रकार से उत्तर लिख देना है, और प्राथमिक क्षेत्र, अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र इसमें बताया गया है। तो आपको ये जो है 9वें का उत्तर लिखना है, ये रहेगा आपका कंप्लीट 9वें का उत्तर, इस प्रकार से कर लेना है आपको। और बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर यहाँ पे, और 10वें का उत्तर रहेगा आपका वन विनाश पूछा गया था। वन विनाश किसे कहते हैं, मैंने पढ़ा था क्वेश्चन, यही आंसर इसका रहेगा वन विनाश का, है ना। आपकी गाइड से ये आंसर लिए गए हैं, बिल्कुल सही आंसर है। इसके बाद 11 नंबर के प्रश्न का उत्तर है, 11 में पूछा गया था बंजारा समुदाय के लोग कहाँ रहते हैं। तो बंजारा समुदाय के लोग भारत में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब और महाराष्ट्र आदि राज्यों में जो रहते हैं। तो इस प्रकार से आप इसको 11 का उत्तर लिख देंगे। इसके बाद 12 नंबर के प्रश्न में था संघीय सरकार क्या है। देखिए पेपर में प्रश्न दिखा देता हूँ ताकि आपको विश्वास रहे। और संविधान सभा, देखिए अथवा में पूछा
गया ना, संघीय सरकार किसे कहते हैं। तो चलिए देख लेते हैं अथवा का 12 के अथवा वाले का उत्तर। 13 में आम चुनाव क्या होते हैं, उपचुनाव क्या होते हैं, शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में। चलिए 13, 14, 12, 13, 14 का उत्तर देख लेते हैं, है ना। तो ये आपका उत्तर यहाँ पे दिया गया है 12वें का, संघीय सरकार किसे कहते हैं। देखिए उत्तर दिया गया है ना सामने, संघीय सरकार 12 के अथवा का उत्तर है। तो ये इस प्रकार से आपको इसका उत्तर जो है लिख देना है। ये रहेगा आपका 12 के अथवा का पूरा का उत्तर। देखिए इसके बाद बढ़ते हैं 13 नंबर के प्रश्न की ओर। 13 का उत्तर आपको यही लिखना है, बिल्कुल सेम उत्तर लिखना है। यही रहेगा आपका, सभी चुनाव क्षेत्रों में एक ही दिन अथवा छोटे अंतराल में लगभग अलग अलग दिन चुनाव होते हैं, इसे आम चुनाव कहते हैं। इस प्रकार से आप उत्तर लिख देंगे 13 का। इसके बाद 14 नंबर का प्रश्न का उत्तर लिख देंगे तो ये आपका कंप्लीट उत्तर हो जाएगा इसका। देख सकते हैं 14 का उत्तर 13 के। इसके बाद 14 का उत्तर रहेगा, है ना, शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसके बाद 15वें नंबर के प्रश्न का उत्तर दिया गया है आपको, देख सकते हैं आपको पूंजी पूछी गई थी, है ना। तो ये 15 नंबर के प्रश्न का उत्तर रहेगा। प्रश्न दिखा दूं मैं 15, 16 आपको, ताकि आपको यहाँ पे ठीक से पता रहे। देखिए पूंजी पूछी गई ना, कार्यशील पूंजी से आपका क्या तात्पर्य है, तो ये लिखना है। और निर्धनता निरोधी उपाय कितने कारकों पर निर्भर करता है ना, विकासशील देशों के बीच तुलना करने के लिए, है ना। निर्गत कीमत से क्या आशा है, सब्सिडी से क्या आशा है ना। तो यहाँ तक आपके 2-2 नंबर के प्रश्न का देख ही चुके थे हम। ये 15 का देख लो, कार्यशील पूंजी। इसके बाद 16 का उत्तर दिया गया आपको, है ना। इसके बाद आपका 17 का उत्तर दिया गया अथवा वाले का, सब्सिडी क्या है ये पूछा गया था ना, सब्सिडी। तो 17 के अथवा वाले का उत्तर रहेगा आपका, आंसर आपके सामने दिया गया है पूरा का पूरा, सब्सिडी जो है दिया गया है ना। इसके बाद 18 के अथवा वाले का उत्तर दिया गया है, देख सकते हैं आपके सामने कंप्लीट आंसर दिया गया है। इस प्रकार से 4-5 पॉइंट बना करके आपको लिखना है 18 का, है ना। इसके बाद 19 का उत्तर दिया गया है, देख सकते हैं प्रथम विश्व युद्ध के प्रारंभ में रूसी जनता जार के साथ थी, है ना। तो ये सारा क्वेश्चन इसका देख लेते हैं हम पहले। तो क्वेश्चन देखना आवश्यक है क्योंकि कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। इसके बाद रहेगा देखिए रूसी क्रांति के प्रमुख कारणों के कोई 3 कारण लिखिए, है ना। तो ये पूछा गया था आपको, है ना। इसके बाद विश्व के 5 लोकतांत्रिक देशों के नाम लिखिए, 20 में पूछा गया है। तो चलिए 19 और 20 का उत्तर साथ में देख लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे 15, 16, 17, 18, 19। देखिए 19 का उत्तर रहेगा आपका रूसी क्रांति के जो कारण थे, कोई 3 कारण लिखिए। तो इस प्रकार से आप इसे लिख सकते हैं, इसका आंसर जो है ये रहेगा। इसके बाद 20 का उत्तर पूछा गया था लोकतांत्रिक देशों के नाम। तो भारत, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, ब्राज़ील, है ना, ये आदि लोकतंत्र देश हैं। इनके बारे में थोड़ा थोड़ा और आप विस्तार से लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी, है ना। इसके बाद देखते हैं 21वें नंबर का। देखिए 21 में पूछा क्या गया है, सबसे पहले क्वेश्चन दिखा देता हूँ मैं आपको, दिखाना जरूरी है। देखिए प्रश्न में है आपका, भारत के मानचित्र में निम्नलिखित क्षेत्रों को दर्शाइए। तो छोटा नागपुर का पठार, बुंदेलखंड का पठार, विंध्याचल का पठार और गंगा यमुना का पठार। तो ये सारा पूछा गया है आपसे। तो चलिए इनका उत्तर देख लेते हैं हम, बिल्कुल यहाँ पे दर्शाएंगे आपको आपकी जो है मैप में। तो चलिए मैप में किस प्रकार से आपको इसे बनाना है ना। तो लेकिन हम 21वें के जो है अथवा का उत्तर देख रहे हैं। महानदी, नदी, कृष्णा नदी और यमुना नदी और नर्मदा, इनको हम दर्शाएंगे। तो चलिए 21 के अथवा वाले का हम उत्तर जो है देखने वाले हैं नीचे। तो आपके 21 के अथवा वाले का उत्तर देखिए इस प्रकार से रहेगा। तो इस प्रकार से आपको मैप दिया गया है। तो यमुना नदी दर्शा देंगे और ये महानदी रहेगी, नर्मदा नदी और कृष्णा नदी। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे ये जो है दर्शा देना है। ये आपका हो जाएगा इसका उत्तर। मैप इस प्रकार से भरेंगे, यमुना नदी कहाँ है, ये महानदी रहेगी और ये यमुना रहेगी और इसके बाद ये नर्मदा और एक कृष्णा। तो इस प्रकार से आप इसका उत्तर जो है किसका लिख सकते हैं, अथवा वाले का। इसके बाद 22 का अथवा दिया, 22 का उत्तर दिया गया है। उससे पहले मैं आपको प्रश्न बता दूं। तो प्रश्न आपका दिया गया है, उपराष्ट्रपति के कार्यों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। 22 का उत्तर आपका देख लेते हैं। तो 22वें नंबर के प्रश्न का उत्तर जो है यहाँ पे दिया गया है, देख सकते हैं ये रहेगा आपका 22 का। उसको क्या क्या शक्तियाँ प्रदान होती हैं, शक्तियों का ही न वर्णन करना है। तो ये रहेगा आपका, पॉइंट बना करके लिख सकते हैं। ये आपका उत्तर दिया गया है पूरा 22वें नंबर के प्रश्न का। तो यहाँ तक आपको इसका कंप्लीट उत्तर जो है लिख देना है यहाँ तक, है ना। तो ये रहेगा 1 पॉइंट, ये इसके बाद 1 पॉइंट, इसके बाद ए पॉइंट और ये सारे पॉइंट इसके दिए गए हैं। 22 का 4-5 पॉइंट लिख देंगे, दिए ही गए हैं। 23वें नंबर के प्रश्न पूछा गया है, शिक्षित बेरोजगारी भारत के विकास में बाधक है, उक्त संबंध में अपने विचार रखिए। तो आपके जो विचार हो रहे हों वो लिख दीजिएगा, नहीं तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको क्या उत्तर लिखना है। देखिए तो मेरे विचार से भारत कृषि व निर्माण क्षेत्र के रोजगार में सर्वाधिक अवसर सृजित कर सकता है। इस प्रकार से आप इसका उत्तर जो है लिख देंगे 23 का, है ना। तो यहाँ तक हम 1 से लेकर के 23 तक के सभी प्रश्नों के सॉल्यूशन आपको बता चुके हैं। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि सभी प्रश्नों के उत्तर यहाँ पे बताए जाते हैं, है ना। 6 मार्च से आपकी जो है वार्षिक परीक्षाएं स्टार्ट हैं, तो उनके लिए हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देंगे। तो आपको सब्सक्राइब कर लेना है चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।